हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे डेली बेस पे शाम को हम लूसेंट पढ़ते हैं। जो लूसेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, तो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपका काम आएगा स्टैटिक जी के क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हो तो 90% क्वेश्चन आपसे यहीं से आपको कवर हो जाएगा। तो आप डेली बेस पे बने रहेगी, यहाँ से बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से देखने के यही फ़ायदा होता है, स्टार्टिंग से देखें तो आप सीखते चले जाएंगे बेसिक से पूरा लास्ट तक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम 65 क्वेश्चन कवर किए थे पिछले पार्ट में, फिर हम 65वें क्वेश्चन से हम आगे बढ़े। तो क्वेश्चन हमारा 65 पे, निम्नलिखित में जो सूरज कुंड जो है आपके किस राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में या हरियाणा में? तो इसका सही ऑप्शन बताया था मैंने, हरियाणा सही आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा के कौन से जिला में स्थित है? आपके फरीदाबाद, सुने होंगे फरीदाबाद। तो आपके फरीदाबाद में स्थित आपका सूरज कुंड, जिसको याद रखिएगा। तो सूरज कुंड आपके राज्य पूछे तो आपको हरियाणा लेना है, जिला पूछे तो आपको फरीदाबाद लेना है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका सूरज कुंड जो कुंड है आपका झील है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इसको मार्क करके रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नासिक जो है आपके, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके नर्मदा नदी, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो इसके एग्जाम में बहुत बार, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गोदावरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो नासिक जो है आपके किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी के जो नदी है इसके तट पर स्थित है। तो इसको याद रखिए, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका जो शहर नासिक है, इसको याद रखिए। नासिक जो है आपके महाराष्ट्र में आती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके जो हिंदू तीर्थ यात्री भी यहाँ में घूमने के लिए भी यहाँ पे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो नासिक में आपका जो सिक्के वगैरह का कारखाना भी यही मतलब बनता है नासिक में, तो इसको याद रखिएगा। आरबीआई का मतलब सिक्का बनने का जो मशीन वगैरह है यहीं पे है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो केंद्र आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके दिल्ली में, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भारत का डायनामाइट लिमिटेड इसको कहते हैं। तो इसको याद रखिए, डायनामाइट के जो उत्पादन लिमिटेड केंद्र कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में डायनामाइट पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो डायनामाइट है, डायनामाइट की जो खोज है, डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई है? तो क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है, जो मशहूर जो वैज्ञानिक हैं आपके अल्फ्रेड नोबेल ने, इन्होंने की थी, इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर यहाँ पे अवार्ड हर साल दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो आपके NH7, NH8 या NH2 या NH6? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग यहाँ पे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग आपका NH44 है, इसको याद रखिएगा। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। NH4 इसका सही आंसर हो जाए, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। आपके उत्तर में आपका जो श्रीनगर से आपका कहाँ तक जाती है? तो ये आपके कन्याकुमारी तक जाती है, इसको याद रखिएगा। तो आपके NH44 जो आपके नेशनल हाईवे है, ये आपके भारत के सबसे लंबा राजमार्ग है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये आपका 2023 का रिपोर्ट है ना, 2023 का है ना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की जो रैंक है यहाँ पे, ये आपका उल्टा हो गया है, 136 है। मतलब भारत की जो रैंक है 136 है, इसको याद रखिएगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की रैंक 2023 में कौन सी है? तो 136, 136वें नंबर में जो हमारे वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स जो रिपोर्ट है, 136वें नंबर पर हमारा भारत है। पहले में कौन है? तो पहले में आपका फिनलैंड है, दूसरा में आपका डेनमार्क है, और थर्ड में आपका
स्विट्ज़रलैंड है, इसको याद रखिएगा। तो फिनलैंड प्रथम स्थान, डेनमार्क दूसरा और स्विट्ज़रलैंड थर्ड में है। और भारत का जो स्थान है 136 है। जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट इंडेक्स को क्यों जारी किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कौन सा जो देश है कितना खुशहाल है, इसका जो इंडेक्स जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसके माध्यम से कौन से देश कितना खुश है इसके हिसाब इस इंडेक्स को जारी किया जाए। हर साल जो फिनलैंड जो देश है हर साल यहाँ पे सबसे खुशहाल देश इसको माना जाता है। पिछले कई सालों से आपका जो फिनलैंड है सबसे टॉप के रैंक में आता है। इसी तरह हमारा 136 भारत का रैंक है, तो इसको याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का दूसरा लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो भारत का दूसरा जो लंबा राष्ट्रीय उद्यान आपका NH कितना है 27, इसको याद रखिए। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है। पहला में मैंने बताया NH44 था, तो इसको याद रखिए। NH27 जो भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है, इसको याद रखिएगा। इसके जो 3507 किलोमीटर लगभग लंबा है, इसको याद रखिए। आपके जो गुजरात के पोरबंदर से आपके असम के सिलचर तक जोड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। गुजरात से लेकर आपके असम तक के जोड़ता है, 3507 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखिए। भारत का दूसरा लंबा राष्ट्रीय उद्यान है। NH44 मैंने बता दिया है, हमारा सबसे पहला मतलब लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो आपके अस्थिटांग किरण बेदी, सुंदरी नंदन, कंचन चौधरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुंदरी नंदन, इसको याद रखिएगा। तो पुडुचेरी जो है आपके यहाँ की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी आपके सुंदरी नंदन। किरण बेदी जो कि आपके भारत की पहली IPS अधिकारी थी, इनको जानती होगी। अभी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा जो आपके फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शक्ति, करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो फ्रांस और जो भारत है, इन दोनों देशों के बीच जो संयुक्त सेना अभ्यास है, एक तरह का जो हमारा भारत का सेना और दूसरी तरफ फ्रांस देश का जो सेना है और इंडिया के, इन दोनों के जो युद्ध अभ्यास है, कहने का मतलब दुश्मनों को लड़ने के लिए दोनों देश के बीच अभ्यास किया जाता है। कैसे टाइप के हमको अभ्यास करना है, एक दूसरे से साझा किया जाता है। इसी के जो फ्रांस और भारत के बीच जो संयुक्त सेना अभ्यास है, इसका नाम दिया है शक्ति, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन और यहाँ पे दिया है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति कौन से देश है? तो ये हमारा भारत और आपका इंडोनेशिया, तो ये दोनों देशों के बीच यह युद्ध अभ्यास है, तो इसको याद है। गरुड़ शक्ति कौन कौन देशों के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया, तो भी क्वेश्चन को पूछ। और वहीं मैं बात करूँ संप्रति की, संप्रति जो है आपके जो युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? तो संप्रति आपका बांग्लादेश और इंडिया, तो इसको याद रखिएगा। तो संप्रति जो द्विपक्षीय अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, तो आपके बांग्लादेश और जो आपका भारत इंडिया, तो दोनों देशों के बीच ये अभ्यास किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया था? भारत में रेलवे जो कब इसको विकसित किया गया था? तो 1853, 1850 ईस्वी, 1880 या 1890 ईस्वी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1853। डेट पूछे तो 16 अप्रैल 1853 में, जो कि ये हमारी भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ? तो आपके मुंबई से आपके ठाणे के बीच, तो इसको याद रखें। मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय किया गया था। किसके शासनकाल में? तो आपके लाडा डलहौजी के शासनकाल में, तो इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निर्देशक और प्रमुख संपादक कौन है? तो इसके संपादक और निर्देशक कौन है? तो अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, प्रणव राय, राजदीप सरदेसाई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्नब गोस्वामी, इनको याद रखिएगा। आपके रिपब्लिक टीवी प्रबंधक के निर्देशक हैं और आपके प्रमुख इसके संपादक भी हैं, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है या रेल मार्ग संचालित किया गया भारत में? तो 5, 3, 2, 8, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। तो भारत में लगभग 3 प्रकार के यहाँ पे 3 प्रकार के रेल मार्ग यहाँ पे संचालित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब है भारत में 3 प्रकार के यहाँ पे रेल लाइनें यहाँ पे बिछाई गई हैं आपके, बड़ी लाइन, फिर आपका मीटर गेज और आपका थर्ड में नैरो गेज। ये तीनों जो रेल जो लाइन है
यहाँ पे भारत में बिछाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यह मॉक करके रख लीजिएगा। 2023 में मिस यूनिवर्स की किताब किसने जीता है? तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ, आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये आपके यूएस के रहने वाली हैं, तो इसको याद रखिए, अमेरिका के रहने वाली है। तो 2023 में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब, आर बोनी जो गैब्रियल है, इन्होंने 71वीं क्रम की, इसको याद रखिएगा, 71वीं क्रम की मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके पहले किसने जीता था जो यूनिवर्स के जो हरनाथ संधू, इसके पहले उन्होंने मिस यूनिवर्स की खिताब इन्होंने पिछले साल जीता था, मतलब 2022 का था, इसको याद रखिएगा। 2023 को 22 का पूछे तो आपको हरनाथ संधू लेना है, 23 का पूछे तो आपके आर बोनी गैब्रियल कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूएसए के रहने वाले हैं। मात्र जो इनके जो एज है 28 साल की मतलब इनका एज है। कहाँ के रहने हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो चैनल में अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम तैयारी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये लगभग इस बार 80 क्वेश्चन है, इस बार 20 और आएगा तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम साइंस का स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं प्राचीन इतिहास का फर्स्ट पार्ट डाला है, तो सेकेंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। तो प्राचीन इतिहास का भी फर्स्ट पार्ट डाला हूँ, तो उसको भी जाकर देख लीजिए। इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, मैं कंप्लीट हिस्ट्री आपको करा दूँगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।